इस तरह से देखो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, समझ गया ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ना। कैसे होता है 1 तो हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, समझ गया ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है t बटा h, स्क्वायर है तो हो जाएगा होल स्क्वायर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम b स्क्वायर बटा h स्क्वायर कह सकते हैं, इसको b स्क्वायर बटा h स्क्वायर कह सकते हैं। यदि दोनों का लॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या b स्क्वायर और p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर क्या h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। कट गया तो कितना है, तो आ गया कि नहीं RHS के बराबर। इसलिए बाबू यदि कहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या, समझ गया ना। तो हम LHS को तोड़े तो RHS के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया। तो हम ये चीज ऐसे समझने के लिए बता दीजिए, ठीक ना। ये चीज तुम्हें नहीं कहेगा प्रूफ करने के लिए, समझ गया। हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। याद हो गया ना, सबको याद हुआ होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हां बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर हम पढ़े लंब स्क्वायर जोड़ आधार पढ़े हैं, वही लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का फार्मूला है क्या, समझ गया ना। वही h स्क्वायर में h स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 हो गया, 1 आंसर, सुना RHS के बराबर आ गया, सुना। तो ये चीज मतलब ये समझाने के लिए बताए हैं, ठीक ना। लेकिन हमें फार्मूला याद रखना है, ये मिटा देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो बाबू रे, इसमें हमें फार्मूला ये वाला तो इजी रहेगा, याद रहेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रहेगा ठीक ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो गया। तो बताओ तो बाबू यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम sin स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो इसका मतलब cos उधर चला जाएगा, है। यदि हम cos स्क्वायर थीटा बराबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यदि सीधे हम sin थीटा बराबर पूछेंगे तब ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस क्योंकि स्क्वायर है बराबर से उधर जाता है, रूट पे जाता है नहीं जाता है, उस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा। तो देखो ये यदि याद है तो हम दिमाग लगाएंगे वो sin स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, इसका मतलब cos उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस। यदि सिर्फ sin थीटा बराबर पूछ रहा है तो रूट अंडर 1 माइनस, समझ गया। इसी प्रकार यदि मान लो हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस। यदि सीधे cos थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस। तो हमने एक फार्मूला दिए, इससे कितना फार्मूला बना, 4 बन गया, समझ गया, समझ में आया। ये तो सिंपल है, याद रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर यानी cos उधर चला जाएगा तो 1 माइनस। यदि सिर्फ sin थीटा बराबर नहीं, यदि पूछेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर यानी sin उधर चला जाएगा तो 1 माइनस, यदि सिर्फ cos थीटा बराबर याद हुआ ना, आपको याद होगा, ये सिंपल ये वाला तो याद हो गया, याद हो गया। चलो अब दूसरा जो है, यदि कहेगा बाबू रे
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, है ना। इसमें भी जैसे हम प्रूफ किए थे ना, उसी प्रकार रखोगे तो इसमें भी आ जाएगा, तो कट कुट कर एक आ जाएगा, समझ गया ना। रखोगे तो हो जाएगा, ठीक ना। तो रखना है तो सिद्ध करना है तो अपना रखकर सिद्ध कर लेना, समझ गए। जैसे इसमें किए थे वैसे सेम टू सेम, ठीक ना। देखो यदि हमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में बराबर से उधर जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये यदि मालूम है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, समझ गया। यदि सीधे सेक थीटा बराबर यदि पूछ देगा तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है बराबर से उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस, समझ में आया। हम क्या ऊपर का वाला सिर्फ फार्मूला याद किए, इसके बाद तो अपने आप बन रहा है फार्मूला, ठीक ना। यदि पूछेगा बाबू रे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, देखो रे यहाँ पर माइनस में था, इधर ध्यान दो, माइनस में था ना बाबू रे, देखो तो माइनस में था तो हम पूछे तो प्लस वाला tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये बराबर से उधर चला जाएगा और 1 को इधर लाएंगे तो -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बाबू। देखो तो यानी tan को उधर ले जाएंगे तब ना प्लस में आ जाएगा। हम तो सिंगल tan बराबर पूछे हैं, इसका मतलब 1 क्या होगा, उधर आ जाएगा, समझ गया ना। तो प्लस था तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर यदि हम पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, याद हो गया। एक फार्मूला इसको याद किए तो हमें 4 मिला, है ना। एक याद किए हमें कितना मिल गया, 4। दूसरा याद किए पुनः मिल गया 4। तो समझ गया, इस तरह से याद करोगे तो पूरा का पूरा फार्मूला याद रहेगा, समझ गया ना। तो ये याद हो गया ना, ये याद हो गया, यानी इसका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, यदि कहेगा sin थीटा बराबर √1 माइनस, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, यदि सिर्फ cos थीटा बराबर पूछेगा √1 माइनस, यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस, यदि सिर्फ सेक थीटा बराबर 1 प्लस, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ना tan थीटा बराबर सिर्फ हो गया ना। तो जिसको उतारना है उतारो। अब देखो बाबू अगला जो होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर, दिमाग में रखना है sin का पार्टनर cos, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, sec का पार्टनर tan, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, और cosec का पार्टनर cot,
तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना सिंपल है ना। अब देखो बाबू रे, यदि हमें सिर्फ पूछेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का, क्योंकि माइनस से बराबर से उधर जाएगा होगा। सिर्फ पूछेगा कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस, कितना सिंपल है। पहले हमें मालूम हो गया पार्टनर कौन किसका है, याद हो गया, दीपक से उत्तर में नहीं करेगा। ये तुम सबको मालूम है कि छोरा जो कोई कौन पार्टनर है तो हमेशा याद में फलाना छोरा का पार्टनर है, याद रहता है कि याद वही चीज है बाबू रे। यदि पार्टनर सब याद हो गया तो समझो फॉर्मूला है कितना है 12 लोग 11 पूरा पूरा याद रहेगा, समझ गया ना। अरे जब पार्टनर नहीं याद रहेगा तो फॉर्मूला कहां से याद रहेगा। तो वही है कोसेक का पार्टनर कॉट होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा तू तो लग रहा है पूरा उड़ा देगा, ठीक ना। यदि हमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो इसको उधर ले जाएंगे, एक को इधर लाएंगे, कोसेक दायता ही रहेगा। तो यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा याद हुआ रे, तो याद करने का टेक्निक अपनाओगे तभी याद होगा। ऐसे जितना भी चाटोगे तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा, समझ गया ना। इसीलिए टेक्निक बना बना कर याद रखो तब याद रहेगा, ठीक ना। यदि सिर्फ हमें कॉट थीटा बराबर पूछ दिया हम एक लिए एक दिए तो बन गया कितना। और हम याद करेंगे एक मिलेगा हमें, समझ गया, मिलेगा तो ठीक है। याद ये जोड़ घटाव वाला हो गया। अब चलेंगे गुना भाग वाला, समझ गया ना। देवारे गुना भाग वाला में पहले गुना वाला समझाते हैं तब जाएंगे आगे। इतना पहले याद रहेगा तब आगे हम बताएंगे, इतना याद रहेगा चलो ठीक है बाबू रे। चलो इतना तो याद हो। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉट, यदि कोसेक थीटा बराबर पूछा अंडर 1 प्लस, यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर थीटा माइनस, यदि कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो बाबू ये यदि याद हो गया तो इधर ध्यान दो। और मालूम है साइन का उल्टा क्या होता है। जब इसको उल्टा से गुना करेंगे तो उसका आंसर आएगा वो ना, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर कैसे दो, साइन थीटा बराबर p बटा h होता है और कोसेक थीटा बराबर p से p कैंसिल h कैंसिल तो 1 नहीं आ गया, कितने आ गया। इसलिए यदि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक ना, याद रहेगा। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर यदि रे यदि कहेगा cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर तब 1, क्योंकि मालूम है कि cos का उल्टा sec, हमके उल्टा वाला से गुना करना है तो हो जाएगा 1, समझ गया ना। cos
इंटू सेक बराबर पूछेगा तो यदि tan इंटू कॉट बराबर पूछेगा हाँ थोड़ी बुद्धि आ रहा है समझ गया ना समझ गया उल्टा वाला से पूछेंगे तो हो जाएगा समझ गया यदि sin इंटू कोसेक पूछा तो cos इंटू सेक पूछेगा तो tan इंटू कॉट पूछेगा ना कितना सिंपल अब उसी को याद करता sin इंटू कोसेक बराबर 1 sin इंटू कोसेक बराबर 1 ना ऐसे क्योंकि तेरे दिमाग लगा तो एक मिनट में याद हो गया अब तो इससे कितना होगा यदि हमें मान लो सीधे पूछेगा sin थीटा बराबर बोलो तो क्या हो जाएगा गुना में तो भाग में आ जाएगा बटा कोसेक थीटा ये आ जाएगा यदि सिर्फ कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो बटा sin थीटा नहीं हो गया ये हुआ कितना इजी कितना इजी है ना चलो ठीक है उसी प्रकार यदि पूछ लेगा बाबू बोलो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है बोलो cos थीटा बराबर बोलो sec थीटा बराबर याद होगा कितना इजी है सबको याद हुआ यार बहुत अच्छा इसके बाद बच गया क्या बाबू tan इंटू बोलो tan इंटू कॉट बराबर बोलो tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर याद हुआ है ना समझ गया जिसको है उतारो बाबू हाँ तो देखो हमने तो ये बता दिया यानी sin इंटू कोसेक बराबर इसी प्रकार cos इंटू सेक बराबर tan इंटू कॉट बराबर विपरीत वाला से कभी भी गुना होता है तो बन हो जाता है अब दो रहा क्या यदि tan थीटा बराबर यदि पूछेगा हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा है ना यदि पूछेगा tan थीटा बराबर तो क्या होगा यदि वही पूछ दिया cot थीटा तो बाबू tan का उल्टा cot होता है ना इसका भी उल्टा देंगे क्या हो जाएगा cos थीटा बटा समझ गया याद रहेगा यदि tan थीटा बराबर sin बटा cos तो cot थीटा बराबर cos थीटा sin याद रहेगा इतना फॉर्मूला याद रहेगा चलो ठीक है।